अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मेरा नाम परवेज़ है और मैं हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर हूँ और मैं जहाज़ पर काम करता हूँ। अभी मेरा जहाज़ ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और मैं बॉम्बे से हूँ। मेरा एक सवाल था कि 6 तारीख को जो हेयरिंग थी वो 6 तारीख से 24 तारीख हो गई। वो ऐसा क्यों हो गया, यानी क्या रीज़न है कि 6 तारीख से 24 तारीख क्यों हो गई और 6 तारीख को कुछ आर्गूमेंट भी नहीं हुआ? इसका क्या रीज़न है? थोड़ा वजाहत करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। और क्योंकि मेरा पैसा बहुत है इसमें, और बहुत बोलेगा तो हद से ज़्यादा पैसा है, लेकिन मैं भी सब्र कर रहा हूँ। और नुकसान और फ़ायदे का मालिक अल्लाह है। वही नुकसान करता है, वही फ़ायदा करता है। इंसान के बस की बात नहीं है किसी का फ़ायदा करे किसी का नुकसान करे, लेकिन ये दुनिया इम्तिहान का घर है, उसमें गम खुशी आती रहेंगी। आप थोड़ा मेरे को वजाहत करिए और आपका क्या अंदाज़ है कि वो कब तक बाहर आएगी? दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवेज़ भाई, असल में क्या था कि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की आर्ग्यूमेंट के लिए डेट है, जबकि लास्ट टाइम जो है जो जो रिस्पोंडेंट थे, आठ आठ लोग रिस्पोंडेंट थे, जिसमें से ज़्यादातर सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसएफआईओ, तेलंगाना सॉरी कर्नाटका सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, केरला की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार और 4 गवर्नमेंट बॉडीज़ जिनको रिस्पोंडेंट बनाया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, तो उनको लास्ट टाइम नोटिस इशू हुए थे और उनको 6 तारीख तक अपना रिप्लाई फाइल करना था, 6 मार्च तक। तो कल जो 6 मार्च गुजरा है वो सिर्फ रिप्लाई फाइल करने तक ही महदूद था। अब सबके जब रिप्लाईज आ गए हैं तो अब उसके बाद जो है अगली तारीख जो डिसाइड होगी उस पर आर्ग्यूमेंट होगा। कल कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाला था, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी थी कि कल कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन कल सिर्फ रजिस्ट्रार ने जो है वो रिस्पोंडेंट को रिप्लाई फाइल करने तक का टाइम दिया था, 3 हफ्ते का, जिसकी मोहलत कल ख़त्म हुई है। तो वो उन्होंने अपना रिप्लाई सबने फाइल कर दिया है। और जैसा पहला रुझान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा जो एसएफआई ये केस जो है वो, जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट ने सारी पिटिशंस को मंजूर करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फेवर में फैसला दिया था, तो उसी सिमत में बढ़ रहा है ये। तो लगभग सुप्रीम कोर्ट का भी यही रुझान है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और उसी के हिसाब से ये जो इसका केस है एसएफआईओ में जाना चाहिए, अकाउंट डिफ्रीज होना चाहिए, ज़मानत मिलना चाहिए और केस क्लब होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया का। तो इंशाल्लाह अगली 2 तारीखों में जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आने की उम्मीद है और अनकरीब ये मसला हल हो जाएगा परवेज़ भाई। तो थोड़ा सा और सब्र रखिए, इत्मीनान रखिए और इंशाल्लाह आपका और हमारा पैसा बहुत अच्छी कंपनी में, जिसकी सीईओ डॉक्टर नोयरा शेख बहुत ईमानदार औरत है और उनके घर वालों से भी मैं मिलता हूँ, नोयरा शेख आपस से भी मेरी कई बार मुलाकात हुई है, तो बहुत ईमानदार लोग हैं और इंशाल्लाह एक एक पाई, हर इन्वेस्टर की एक एक पाई रिटर्न करेंगी और वो भी विथ प्रॉफिट इंशाल्लाह। जो अब तक हम लोगों को प्रॉफिट मिलता था उससे भी अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलेगा। और इत्मीनान रखिए, किसी का भी पैसा कहीं नहीं जाएगा और मेरा और मेरे ख़ानदान का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रकम लगी हुई है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी में हमारा पैसा है और हमारी सीईओ ईमानदार है, उसके फैमिली मेम्बर्स ईमानदार हैं, तो इंशाल्लाह सब लोगों का पैसा मिलेगा और अनकरीब सुप्रीम कोर्ट से इस महीने के आखिर तक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीम। और रमज़ान से पहले ये मसला, मेरी ऐसी उम्मीद है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाए। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। आपका भाई मोहम्मद अज़ीम खान।